हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड 2024 क्लास 10th चित्रकला का पेपर। और इस पेपर को हम पूर्णतः सॉल्व कराने वाले हैं। इस पेपर का कोड क्या है? 830 IQ 2024 का पेपर है चित्रकला का। और क्लास क्या है? क्लास टेंथ का ये पेपर है। आप लोग के लिए ये समय कितने का निर्धारित है? 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट क्या होता है, परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने का समय मिलता है। बाकी क्या है, 3 घंटा आपको आंसर राइटिंग के लिए मिलता है। चूँकि ये चित्रकला है तो इसमें क्या होगा, 20 प्रश्न जो है वो OMR बेस के मिलेंगे। और क्लास 10th है तो इस वजह से 20 प्रश्न क्या होंगे, OMR बेस के होंगे। बाकी के सब प्रश्न आपको फिगर बनाने रहेंगे। उसमें कुछ पेंसिल शेड वाला रहेगा, कुछ क्या है, कलर करने वाला रहेगा। तो ये पेपर, इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश को पहले देख लिया जाए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और आगे बताया गया है इसमें कि मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपने हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर पत्रक ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। तो क्या है, ये निर्देश दिए गए हैं। अब ये निर्देश अनिवार्य है कि आप लोगों को जो प्लेन पेपर मिलेगा ड्राइंग शीट, उस पर क्या काम करना है, अपना अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में साफ साफ लिख देना है और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा और गा में विभक्त है। सभी तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब इसमें खंड का दिया गया है, आप लोग ये सुन लीजिए। खंड का है, इसमें आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। कहने का मतलब, चाहे आप आलेखन कला का दें या प्राविधिक कला का दें, ओवरऑल आपको 20 क्वेश्चन ही करना है। किस पर? OMR पर। OMR को भरते समय सावधानी ये बरतना है कि एक क्वेश्चन का केवल एक ही गोला काला करें, और वो भी बाल पेन या फिर बाल पेन ब्लैक पेन हो या ब्लू पेन हो, इससे ही करना है। यह आगे बताया गया है कुछ निर्देश इसमें। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। कहने का मतलब, अगर आप आलेखन कला चूज किए हैं या प्राविधिक कला चूज किए हैं तो उसको OMR शीट पर भी फिलअप करना है, वो गोला काला करना है, जिससे क्या होगा कि आपका पेपर चेक करने में सुविधा प्रदान होगी। नेक्स्ट, आगे इसमें आलेखन कला के अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और उसमें से कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसको हम पढ़ करके आप लोग को राइट आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद ये है कि आप लोग इस वीडियो को पूर्णतः अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, 4, 6, 2, 5। तो यहाँ राइट आंसर जो इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, आप लोग राइट आंसर पर टिक कर लेंगे। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 7, 9, 8, 6, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 8 होते हैं। कितने द्वितीयक रंग होते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन कुछ डाउट है। यहाँ जो है, इसमें द्वितीयक रंग की अगर बात करें तो द्वितीयक रंग 3 ही होते हैं, बैगनी, हरा और नारंगी, यही 3 रंग होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है 3 का। 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है। तो आप अपने नोटबुक में इसको ढूंढ लेंगे और ढूंढ करके इसके राइट आंसर को टिक करेंगे, ये होगा।
अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4 है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी, इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र को दिया गया है, तो जब केंद्र आ गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर, यानी कि जो नंबर जितना अधिक रहेगा उसका क्या है, वो ब्रश उतना ही चौड़ा होगा या उतना ही मोटा होगा। तो ऑप्शन यहाँ जो ए पर टिक किया जा रहा है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर 6, 1, 2, 4 में 6 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? तो 2B, HB, 2H, H। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग टिक कर सकते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? तो यहाँ अगर आप लोग टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे हल्की की बात पूछा गया है। तो हल्की के लिए क्या होगा, आप लोग इसमें एच हमेशा क्या होता है, हल्के के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि डार्क के लिए क्या होता है, बी का उपयोग लाया जाता है। तो यहाँ 2B, HB, H और 2H दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2H। जितने नंबर में H अधिक रहेगा उतने नंबर की पेंसिल क्या होगा, 9H की पेंसिल सबसे हल्की होती है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो इसमें देखिए नीला रंग जो होता है नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, आप लोग सामान्य, ठंडा, गर्म, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठंडा प्रभाव डालता है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या होता है, नीला रंग जो होता है हमारे रेटिना पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, रेटिना सूखने लगता है, इसलिए अधिक देर तक रात्रि में नीले रंग के प्रकाश में नहीं रहना चाहिए, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हो या कोई भी फोन डिस्प्ले, जैसे कोई कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हुआ या स्मार्टफोन हुआ आप यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर की लाइट है तो आपके लिए हार्मफुल है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर पर टिक कर लेंगे, ठंडा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो हरा, नारंगी, लाल, बैगनी। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रारंभिक रंग होते हैं? तो प्रारंभिक रंग कितने होते हैं, 4, 3, 5, 6 दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। कितने प्रारंभिक रंग होते हैं? तो यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा 9वें प्रश्न का, आप लोग टिक किए हैं अभी, ऑप्शन नंबर यहाँ बी पर टिक किए हैं, बी पर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी या डार्क होती है? तो यहाँ जो है जब गहरी डार्क की बात किया जाएगा तो 2B होगा, अगर हल्की की बात होता तो 2H होता। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10वें का यहाँ HB, 2H, H दिया गया है और 2B दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या है, 11वां, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो यहाँ आप लोग टिक कर लेंगे, लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो बैगनी, पीला, नारंगी, हरा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो बैगनी, हरा,
नारंगी और भूरा। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरा। पीले में अगर नीला रंग मिलाने से क्या बनेगा? तो हरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है 10, 8, 9 और 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो विग्योर बनता है, अर्थात 7 रंग निकलते हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होता है वैसे इसमें भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ जल रंग, तेल, पेस्टल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15वां का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन यहाँ क्या दिया गया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 16वां का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? यहाँ नारंगी, हरा, भूरा, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नारंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुवर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के डिजाइन के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साड़ी की किनारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए जो कि आलेखन वाले से लास्ट क्वेश्चन है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? चार्ट पेपर, साधारण पेपर, ट्रेसिंग पेपर और क्या है? कार्ट्रिज पेपर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आप लोग देखिए चारों ऑप्शन सुन चुके हैं और चारों ऑप्शन में क्या है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर राइट टिक कर लेंगे, ट्रेसिंग पेपर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आलेखन से संबंधित जो भी 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने करने का प्रयास किया और उम्मीद ये है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। अब हम लोग इसी में आगे जो प्राविधिक कला के प्रश्न हैं, प्राविधिक कला के प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं और इन सभी प्रश्नों को भी कुछ ही समय में हल कर लिया जाए ताकि जो है आप लोग जो भी बच्चे प्राविधिक कला चूज करेंगे उनके लिए कोई कठिनाई ना हो। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राविधिक कला में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु मतलब यहाँ 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश ये दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान क्या होता है? प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? यहाँ आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर राइट टिक करेंगे, 90 नहीं होगा। हमने क्या ध्यान दिया कि वर्ग है, जबकि यहाँ त्रिभुज की बात की गई है। तो जब त्रिभुज की बात होगी तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर वर्ग होता, समबाहु वर्ग होता तो यहाँ क्या है? यह क्यों वर्ग होता तो 90 अंश पर टिक लगाया जाता ऑप्शन नंबर बी पर। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का कोण होता है तो क्या है? 60 अंश, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो क्षेत्रिक 18 यानी कि 180 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 10, बी में है 80, सी में है 100 और डी में है 1000। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 10
20, 40 और 30 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ 40 दिया गया है, 20 दिया गया है, 50 दिया गया है, 10 दिया गया है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 ही होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5, वृत्त का आकार कैसा होता है। अब नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से चूज करके बताना है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो ये तो त्रिभुज का है, 80 वाला वर्ग का है, और उसके बाद डी इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं बी में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण कोण की माप अंश में कितनी होती है। तो यहाँ 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 360 अंश। तो संपूर्ण कोण की बात की गई है, तो संपूर्ण कोण मतलब सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजा आकार है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही राइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है और इसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण, सरल कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको अर्धवृत्त कोण भी कहा जाता है और सरल कोण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जो दिया गया है वो वर्गाकार है, बी पर जो दिया गया है वृत्त है, डी पर जो दिया गया है त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। अगर वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे। तो 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 180 अंश। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी 90 अंश होगा। वर्ग की बात है तो वर्ग जो है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है, 11, रेखा किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है। तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 6, कुछ नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मापनी में पहले बड़े भाग मुख्य भाग पर 0 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, समकोण कितने अंश पर होता है। तो समकोण की बात है तो 90 अंश पर ही होगा। 45 अंश दिया गया, 120 अंश दिया गया, 60 अंश दिया गया, ये गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 90 अंश। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14 है, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन देख सकते हैं, 60 अंश, 30 अंश, 40 अंश और 90 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसमें सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90। नेक्स्ट है, यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। जब देखिए अगर ये कोण 60 अंश का है तो 60 अंश का एक कोण इसमें है, यानी कि ऐसे 20 से पार्टीशन कर दिया गया है, तो एक कोण 30 अंश का है तो श्योर है दूसरा कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है। तो बड़ी छोटी असमान भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर, इनमें से कोई नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर ये कहिए कि वर्ग की जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर होंगी।
तो आमने सामने जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये वर्ग कहलाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो सकता है, लेकिन ये नहीं राइट होगा। चारों भुजाएं बराबर, ये चीज़ें वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, वर्ग के चारों भुजाओं की माप कैसी होती है ये बोला गया है, तो माप पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, देख सकते हैं, गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए यहाँ डार्क लाइन की बात हो गई है, तो क्या हो जाएगा 2B 2H, इस टाइप का क्वेश्चन आलेखन में भी आया था 4HH। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ 2B हो जाएगा। डार्क लाइन के लिए 2B प्रयोग में लाया जाएगा, और क्या है, हल्के के लिए H वाला नंबर प्रयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। तो 240, 100, 40, 20। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 240, क्योंकि 240 में 120 जोड़ेंगे तो तब जाकर के 360 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो हल्की लाइन खींचने के लिए पूछा जा रहा है किस नंबर की पेंसिल चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 19 है, 1H 2H HB 2B। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 2H, क्योंकि 9H की पेंसिल सबसे हल्की होती है हल्की लाइन के लिए। लेकिन अब यहाँ 9H है नहीं, तो जितना बड़ा नंबर में H रहेगा उतने वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए, तो 2H हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, जो कि प्राविधिक कला का ये अंतिम प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिसकी तीनों भुजाओं के बने अंतःकोण बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बड़ी छोटी या समान होती हों, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज की बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने कम समय में 40 क्वेश्चन को कवर किया। जो भी क्वेश्चन है वो सब ऑब्जेक्टिव थे, चारों ऑप्शन हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और उसके राइट आंसर को आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। अब इसमें खंड खा में जो है बताया गया है, क्या खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन चित्रण अथवा प्राविधिक कला में से कोई केवल एक भाग ही करना है। तो खंड खा में जो है, चाहे आप प्राविधिक कला करें, चाहे प्राकृतिक दृश्य वाला करें, चाहे आलेखन कला करें, तो आप अपने स्तर से जो आपको अच्छा लगेगा। मैक्सिमम बच्चे आलेखन वाला करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या है मानव चित्रण भी करते हैं। तो जिनको जो करना है वो अपना क्वेश्चन करेंगे। हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पढ़ करके सुना देते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21, दी गई ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। यानी कि 20 सेंटीमीटर यहाँ चौड़ाई होगा और 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होगा, तभी जाकर के ये आयत बनेगा। आयत की ऐसे ही बनेगा। एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए, जिसमें एक गांव का दृश्य हो, कुछ झोपड़ियां हो, पेड़ की छाया पर बैठी गाय, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला दर्शाइए। चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। तो कहने का मतलब इतनी चीज़ें इसमें बनाना है आपको, जिसको फिर क्या काम करना है, रंगना भी है। तो वो भी वाटर कलर से रंगना है, जो जल रंग होता है ब्रश के द्वारा रंगा जाता है, या फिर अथवा पेस्टल रंग के द्वारा रंगे। आगे इसमें कुछ निर्देश और दिए गए हैं। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखिए। पहला इसमें है, सही रचना एवं परिपेक्ष होना चाहिए, संयोजन बढ़िया होना चाहिए, इसका सुसंगत रंगों का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि नदी है तो नदी को काले रंग से कलर कर देंगे या रेड कलर से कर देंगे, ये चीज़ें हैं। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव डालने वाला होना चाहिए, ये है। अगला प्रश्न क्या, ये टोटल कितने नंबर का है, तो 5, 10, 15 हुआ और 15, 15 कितना हो गया, 30 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथवा आलेखन कला।
आलेखन कला में क्या बताया गया है ये सुन लीजिए। अपनी ड्राइंग शीट पर 16 × 20 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है, यानी कि इसको ट्रेसिंग नहीं करना है, केवल और केवल क्या काम करना है, अलंकारिक इसको करना है ड्राइंग शीट पर, वो भी आयत में। क्या क्या बनाना है, एक कमल का पुष्प होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, कलियां होनी चाहिए और कुछ तितली होनी चाहिए। इसके भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है इकाई की मौलिकता के लिए 10 नंबर मिलेगा, लयात्मक रेखांकन के लिए फिर क्या है 5 नंबर है, उसके बाद रंगों का चयन के लिए 10 नंबर है, और आगे इसमें एक ऑप्शन छूटा है, द वाला है, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 नंबर, टोटल 30 नंबर का है ये। अथवा यानी कि अब चाहे आलेखन मानव चित्रण नहीं करना है तो आलेखन करेंगे, आलेखन नहीं करना है तो फिर प्राविधिक कला करना पड़ेगा। इसमें देखिए नोट दिया गया है कुछ, इसको भी सुन लीजिए क्या है। पहला पॉइंट इसमें है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनाएं, रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, रचना की रेखाओं को ना मिटाएं। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, रफ कार्य हेतु श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाइए। कहने का मतलब जो परीक्षा में आपको रफ करने के लिए जो कॉपी मिलेगा वो क्या काम करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ उसको भी नत्थी करना। यहाँ इसमें और बताया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। एक त्रिभुज का खागा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ ये 10 नंबर का है। नेक्स्ट इसमें है बा वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, बा नंबर पर देख लीजिए आप लोग। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। नेक्स्ट इसमें है आप क्वेश्चन एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है, जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की पूरी दूरी पढ़ी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर और 4 मीटर की दूरी दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है या वाला है, एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। 15 वर्ग क्या है, इसमें 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। तो ये 10 नंबर का है। अब फ्रेंड्स देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देख लिया जाए। इसमें गा है, खंडगा स्मृति चित्रण, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ये अनिवार्य रहेगा, ये सबको करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 22, इस प्रश्न में 2 भाग आ तथा बा हैं, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। छाता और बक्सा, आप अगर ये करते हैं ऑप्शन नंबर आ तो छाता और बक्सा दोनों बनाना पड़ेगा, जो कि चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। सेकंड है गेंद और हॉकी स्टिक, ये है। नेक्स्ट है लालटेन, तो आप इन तीनों में से कोई एक बनाएंगे, लेकिन जिसमें और करके दिया गया है वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे छाता और बक्सा है तो छाता और बक्सा दोनों बनाना पड़ेगा, गेंद और हॉकी स्टिक है तो ये दोनों बनाना पड़ेगा, लालटेन अकेले है तो लालटेन को अकेले बनाना। आगे इसमें कुछ निर्देश बताया गया है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, रेखा, सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता, इस पर ध्यान देना, ये 10 नंबर का है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का बा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए।
चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अनार पत्तियों सहित है। फिर क्या है, लौकी है और 2 टमाटर है। इनमें से कोई एक बनाना है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा, सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे जिनको कि आपको करना था। हमने पूरा इसके बारे में जैसा भी होने लायक था बता दिया। किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमने करा दिया। आपको कितना क्वेश्चन करना है ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया गया। अब देखिए, इसमें जो आगे पेपर है इंग्लिश वर्जन का है। जो चीज़ें आप हिंदी में देखे हैं, आपको जब बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा तो इंग्लिश वर्जन में भी मिलेगा। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश वर्जन का पेपर देख करके उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।